दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि पीसीएस प्री की उत्तर कुंजी पर दावों के विपरीत आपत्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों के दावों के विपरीत प्रश्न और उनके जवाब को लेकर के विवाद क्षमता थम नहीं रहा है। प्रतियोगियों को आयोग की ओर से जारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी पर भी आपत्ति है। उन्होंने एनसीईआरटी के आधार 6 से अधिक सवालों के जवाब पर आपत्ति जताई है। अभी 25 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जाएंगी, ऐसे में इनकी संख्या बढ़ सकती है। आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रतियोगियों की आपत्तियों के बाद कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी बदलने पड़े हैं। इस तरह की गलतियां दोबारा न होने पाने के लिए इसके लिए आयोग की ओर से कई बड़े कदम उठाने के दावे किए गए। विशेषज्ञों के पैनल का भी नए सिरे से गठन किया गया। 400 से अधिक विशेषज्ञों को बाहर किया गया। इसके बावजूद विवाद थमता नहीं दिख रहा। अभ्यर्थियों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराने का क्रम भी शुरू हो गया है। आयोग के अनुसार अटल सुरंग हिमालय की पीर जंगल श्रृंखला में बनाई गई है। वहीं प्रतियोगियों के अनुसार ये सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का भी विकल्प सही है। इसी तरह से आयोग के अनुसार लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट को जून में 2022 में लॉन्च किया गया था। वहीं प्रतियोगियों का कहना है कि स्पेन में इसके विचार को भी पारित किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो आपत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी की गई उन दावों के विपरीत आपत्तियां छात्र डाल रहे हैं और इस पर अभी आपत्तियों का क्रम चल रहा है। तो अगर आप भी पीसीएस का एग्ज़ाम दिए हैं और आपको लगता है कि नहीं कोई क्वेश्चन गलत है, कोई आंसर गलत है, विकल्प गलत है, तो आप इस पर अपनी आपत्तियां डाल सकते हैं। डीएलएड परीक्षा होने वाली आप लोग जानते हैं, तो लिखा डीएलएड परीक्षा के लिए बुधवार से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी डायरेक्ट कार्यालय से संपर्क करके सुधार करवा सकेंगे। यह परीक्षाएं 27 अक्टूबर से होनी है। तो कौशाम्बी मंझनपुर से अपडेट और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो परीक्षा है ज़िले के 23 डीएलएड कॉलेज हैं। यहाँ प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 1400 और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में 1600 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। ठीक है, तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27, 28, 29 को आयोजित की जाएंगी और इनके लिए सेंटर बनाए गए वो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। इसके साथ ही तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 3 नवंबर को होगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित। कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 5296 उम्मीदवार पास हैं, जिसमें से 455 महिलाएं शामिल हैं। एसएससी ने 2024 की भर्ती के लिए तमाम जो है पदों पर प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन मांगे गए थे। कंप्यूटर आधारित परिणाम 8 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें 22,244 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया। बाद में 2 उम्मीदवार और जुड़ गए, तो 22,246 अभ्यर्थियों का 15 से 27 सितंबर के बीच मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन किया गया। इन सब प्रक्रियाओं के बाद सोमवार रात अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें 5296 अभ्यर्थियों का सफल घोषित किया गया है। तो जो भी सफल हुए इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली देखिए अपडेट है कि 8 से 21 नवंबर तक होगी अग्निवीर रैली। सेना भर्ती कार्यालय के रणबांकुरे स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती के लिए 8 नवंबर से 21 नवंबर तक रैली होगी। इसमें शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी। इसमें ऊंचाई 169 सेंटीमीटर और सीने की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दोनों आंकड़े पूर्व निर्धारित हैं, इसलिए अभ्यर्थी रैली में पहुंचने से पूर्व खुद से अपनी शारीरिक नाप कर लें। तो यहाँ पर कौन कौन जा सकता, तो लिखा है रैली में शामिल होने का अगर ये मतलब निर्धारित लंबाई चौड़ाई नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वाराणसी के पूर्वांचल के आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, वाराणसी जिले के अग्निवीर भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा पास करने वाले 16,285 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो क्या क्या लेकर के आपको जाना है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
कब कब किस ज़िले का रहेगा कार्यक्रम, तो वो भी कार्यक्रम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। बिहार से एक बड़ी अच्छी भर्ती आई थी अभी हाल ही में बीपीएससी से, AEDO, ठीक है, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की भर्ती आई थी। इसमें बीएड पास छात्रों को मांगा गया था। तो इसकी परीक्षा के बारे में बताया गया, इसकी परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी, ठीक है। बुधवार को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों में चल रही और प्रस्तावित भर्तियों की परीक्षा तिथियां और परिणाम साक्षात्कार की डेट के बारे में बताया गया है। इसमें असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी AEDO के 935 पदों पर, ठीक है, भर्ती होनी है। इसके साथ ही विशेष शिक्षक के 7,279 पदों पर भर्ती है। सहायक टाउन प्लानर के 36 पदों पर भर्ती है। ये परीक्षाएं सब जनवरी 2026 में कराई जाएंगी। कैलेंडर के अनुसार 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा CCE 2035 पदों पर जो है इसकी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में जारी किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप चाहें तो डिटेल्ड जो है इसका परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं जो कल जारी किया गया है, और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो मेन भर्ती परीक्षाएं ये आपकी जनवरी में कराई जाएंगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्काल खत्म की जाए संबद्धता। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों व कार्यालयों में अब शिक्षकों व अधिकारियों की संबद्धता नहीं की जाएगी। इनको 10 दिन के अंदर मूल तैनाती स्थल पर भेजना होगा। शासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो है रह जाए। तो सभी को निर्देशित किया गया कि हर हाल में जो भी संबद्ध कहीं पर उनको मूल पदों पर भेजा जाए। बहुत से ऐसे टीचर हैं, अधिकारी हैं जो कि अलग अलग जगह पर तैनात हैं, लेकिन वो संबद्ध कहीं और किया गया, तो जहाँ भी उनका मूल पद है वहाँ पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि भर्तियों में आधी आबादी की आधी अधूरी भागीदारी। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2024 के चयन आंकड़े दावा भर्तियों में महिलाओं को अधिक संख्या में आवेदन को आयोग करता है प्रेरित। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों में भर्तियों के लिए महिलाओं की भागीदारी अब भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग की वर्ष 2024 की आधा दर्जन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में मध्य क्षेत्र के तहत आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाओं की चयन दर महज मात्र 4% से लेकर के 27% के बीच है। ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि आधी आबादी की भागीदारी सरकारी नौकरियों में अब भी अधूरी है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं की 50% भागीदारी लगभग मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रहा है वो काफ़ी कम है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर देखिए कि 2024 की अलग अलग भर्तियाँ जहाँ पर महिलाओं का चयन 12%, 10%, 3%, 11%, 26%, 9%, तो ये लगभग यहाँ पर आंकड़े हैं महिलाओं के चयन के। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।